नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पर्दानशी होने का स्वांग रचने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से बेपर्दा हो गया है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने का षड्यंत्र रचने वाला, एक प्रकार से इस कुकर्म में अपने सबसे बड़ा योगदान करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से उसका पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई है। आज की इस बड़ी खबर के बारे में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले कुछ बात कहना चाहूंगा दोस्तों। ये बात पूरी दुनिया जानती है, ये बात पूरा संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है, सभी जानते हैं कि अगर दुनिया में कहीं पर भी आतंकवादी हमले होते हैं, आतंकी हमले होते हैं और उसमें जो आतंकवादी संलिप्त होते हैं, उनका सीधे तौर पर संपर्क, उनका राब्ता पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, एक ऐसा स्टेट है जो कि टेररिज्म को यानी आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, प्रायोजित करता है। आतंकियों की भर्ती हो या फिर उन्हें हवाला के जरिए पैसे देना हो या फिर उन्हें प्रशिक्षण देना हो, और प्रशिक्षण देने के लिए वो अपनी ही सेना, पाकिस्तान की फौज के जो फौजी हैं, जो सैनिक हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करता है। सोचिए, एक देश के सैनिक आतंकवादियों को ट्रेन करते हैं। वो अपने देश की रक्षा नहीं करते, बल्कि दूसरे देश के खिलाफ, जिसका आधार ही यही है, पाकिस्तान का आधार ही यही है कि दरअसल भारत के खिलाफ नफरत करनी है। और तब तक उसका अस्तित्व भी बचा रहेगा जब तक वो भारत के खिलाफ घृणा फैलाता रहेगा। पाकिस्तान का उद्देश्य ही यही है कि भारत के भीतर अराजकता को जन्म दिया जाए, अलगाववाद को जन्म दिया जाए, आतंकवाद को जन्म दिया जाए, भारत के भीतर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जाए, ताकि भारत में अस्थिरता आए। क्योंकि पाकिस्तान स्वयं एक अस्थिर देश है, पाकिस्तान स्वयं एक असफल देश है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो या फिर वहां के लोग हो, सभी इस समय धरातल में हैं और त्रस्त हैं। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना और साथ ही साथ हमारे देश में जन्मा डॉन दाऊद इब्राहिम, ये सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान में रच रहे थे। एक बहुत बड़े मॉड्यूल का जो एक प्रकार से भंडाफोड़ हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मंगलवार को यानी कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने और यूपी ATS के वीर और काबिल और जाबाज अफसरों ने एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, उसको बर्स्ट किया है, जो शायद अगर सफल हो जाता तो इस देश में बहुत बड़ी एक प्रकार से साजिश होती और एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को होता। याद कीजिए, 2008 में जब मुंबई में अटैक्स हुए थे तो कितने सारे लोगों की जान चली गई थी, कितने सारे निर्दोषों का, कितने सारे मासूमों का कत्ल हो गया था। अगर यह साजिश एक प्रकार से सफल हो जाती तो हमारे देश को एक बार फिर से बहुत बड़ी क्षति होती। लेकिन धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हमारे देश के, हमारे स्पेशल सेल के उन वीर अफसर्स का, उन जवानों का, उन ऑफिसर्स का, जिन्होंने इस पूरे साजिश का भंडाफोड़ किया और पाकिस्तान को एक बार फिर से एक प्रकार से नंगा कर दिया। आपको इस पूरी खबर के बारे में, इस बड़ी खबर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ अपडेट्स देना चाहूंगा दोस्तों। देखिए, एक सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जब कल जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी ATS के साथ मिलकर देश के 3 राज्यों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया, इनमें से 4 आतंकवादियों को आज जो पुलिस की हिरासत है, 14 दिन की पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। कल रात को इनको कोर्ट में पेश किया गया था, वहां से आदेश आया कि 14 दिन के लिए यानी 2 सप्ताह के लिए इन्हें पुलिस की रिमांड पर, पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है। 2 जो अन्य आतंकवादी हैं, इन्हें आज शाम को पेश किया जाएगा। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय की ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इनमें जो चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई है, आगे इस वीडियो के दूसरे हाफ में मैं आपको इनके नाम भी बताऊंगा, इनके बारे में कुछ और जानकारियां भी देना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात बताना चाहूंगा। मैं पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर रहा हूं, उसका कारण यह है कि ये जो 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक महाराष्ट्र का रहने वाला है, एक राजधानी दिल्ली का रहने वाला है और 4 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनमें से 2 आतंकवादियों की पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस बार ये जो रूट लिया गया वो दुबई का नहीं था, बल्कि ये रूट था ओमान का। इन लोगों को, यानी इनमें से जो कुछ लोग थे, जो 2 लोग हैं, इनमें से एक व्यक्ति यहीं से यानी भारत से ही उड़कर जाता है पहले ओमान की राजधानी मस्कट, अप्रैल के महीने में, इसी अप्रैल के महीने में, जब सोचिए देश और दुनिया कोरोना से लड़ रही थी,
उस समय ये व्यक्ति जाता है और आतंकवादी बनने जाता है और पूरे एक प्रकार से अपने ही देश को दहलाने की साजिश सीखने जाता है। तो ये जो व्यक्ति है दरअसल ये जाता है, ये आतंकवादी जाता है ओमान की राजधानी मस्कट फ्लाइट के माध्यम से, और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसे वहां से वाया शिप्स और जहाज यानी जो होते हैं और नाव के माध्यम से उसे पाकिस्तान के बदर पोर्ट पर लाया जाता है। जो ग्वादर वहां पर एक जो उनका बंदरगाह है उसके माध्यम से इनको लाया जाता है। वहां पर कोई बदर पोर्ट भी है, तो उसके पास एक फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस में 3 लोग वहां पर होते हैं जो पाकिस्तानी हैं, और वो जो 3 लोग हैं दरअसल वहां पर इसे अपना एक और साथी मिलता है। जब ये 2 टोटल हो जाते हैं भारतीय, तो वहां पर जो 3 पाकिस्तानी होते हैं उस फार्म हाउस में, उनमें से 2 पाक सेना के फौजी होते हैं, पाकिस्तानी सेना के सैनिक होते हैं। वो इन दोनों आतंकियों को कराची के पास जो ये जगह है यहां पर एक प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं, इस फार्म हाउस में ट्रेनिंग देते हैं, और यहां पर उन्हें अत्याधुनिक हथियार चलाना सिखाते हैं, चाइनीज पिस्टल चलाना सिखाते हैं, AK-47 चलाना सिखाते हैं और विस्फोटक बनाना भी सिखाते हैं। साथ ही साथ घर में जो यूज की जाने वाली या फिर जो बड़ी ही आसानी से मिलने वाली जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनसे कैसे आगजनी की जाए उसकी भी प्रशिक्षण, उसकी भी ट्रेनिंग ये लोग उन्हें वहां पर उस फार्म हाउस में देते हैं। उसके बाद 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये सभी भारत आ जाते हैं। सोचिए इतना घटिया और इतना गंदा खेल पाकिस्तान इस साजिश को रच रहा था, और वाकई में दुख होता है इस बात को सोचकर और समझकर कि एक देश इस तरीके की निचले स्तर की हरकत कर सकता है। लेकिन हम दूसरे देश को क्या कहें, वो तो शत्रु है हमारा, वो तो है दुश्मन हमारा। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि इस देश के दरवाजे या इस किले के दरवाजे भीतर से ही खोले जाते हैं। ऐसे में हमारे देश में जो जयचंद, जो मीर जाफर हैं, जो देशद्रोही हैं, जो गद्दार हैं, जो एक प्रकार से वतन के साथ गद्दारी करते हैं, जिस देश के अनाज खाते हैं, जिस देश की हवा में सांस लेते हैं, जिस देश का पानी पीते हैं, उसी देश के साथ गद्दारी करते हैं। ये 6 के 6 लोग ये अपने ईमान के सगे नहीं है, अपने माँ बाप के सगे नहीं है, अपने धर्म के सगे नहीं है और अपने सगे नहीं है। ये जो सोचते हैं कि धर्म की रक्षा करेंगे, ये लोग ये सोचते हैं कि ये जिहाद करेंगे, इन्हें ये बात नहीं पता कि जिहाद का सही अर्थ क्या है। इन्हें गलत तरीके से जिहाद बताया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से किया जाता है, और फिर इन्हें इस प्रकार से समझाया जाता है कि तुम काफिरों और निर्दोषों की हत्या करो तो अल्लाह खुश होगा। ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी युवा हैं या जो भी इस तरीके की सोच रखते हैं कि हम आतंकवादी बनेंगे और देश के लोगों का खून बहाएंगे, उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि तुम्हें जो बरगला रहा है, जो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल रहा है। और कोई 72 हुरे या कोई कुछ ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश करने का एक जरिया होता है, क्योंकि वो खुद कभी भी इस तरीके की साजिशों को अंजाम नहीं देते। उनकी तलाश होती है ऐसे गरीब और ऐसे कट्टर मानसिकता वाले युवाओं की जिनके अंदर क्रोध हो, जिनके अंदर एक प्रकार से वो बेवकूफ हो, मूर्ख हो, और उन्हें बरगलाया जाए बड़ी आसानी से, कुछ धन दिया जाए, कुछ एक प्रकार से ऐसा कुछ फायदा दिया जाए, उन्हें बताया जाए, उन्हें धर्म की गलत शिक्षा दी जाए, और फिर उसके बाद उन्हें ट्रेन किया जाए कि आप जाइए और भारत पर हमले कीजिए। यह है सच्चाई। लेकिन बहरहाल मैं आपको दोस्तों अब मैं इस वीडियो के अगले हिस्से में और जानकारी दूंगा। लेकिन जयचंद का जब मैंने जिक्र किया, अगले हिस्से में आने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश के भीतर ये 6 आतंकी तो है जयचंद, लेकिन इसके साथ ही ओडिशा के बालासोर में जो DRDO से वहां पर जो 4 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन पर यह आरोप लगाया गया है, जिन्हें संदिग्धता के घेरे में रखा गया है, उन पर यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं लीक करके दी हैं। सोचिए यहां पर 10 लोग सीधे तौर पर सामने आए हैं जो हमारे ही देश के हैं और इसी देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। यह नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहां पर स्लीपर सेल्स का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। स्लीपर सेल्स यानी वो लोग जो आपके आसपास रहते हैं और जो तभी एक्टिव होते हैं जब उनके आका उन्हें आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि अब तुम एक्टिव हो जाओ, जो इन मुख्य आतंकियों को हथियार सप्लाई करते हैं, पैसे सप्लाई करते हैं, संसाधन सप्लाई करते हैं।
ये नेटवर्क बहुत सारे राज्यों में फैल सकता है। ऐसे में अभी आप देखेंगे आने वाले समय में कि हो सकता है बहुत सारी चीजों का खुलासा हो। आप ये भी देखेंगे कि हो सकता है कि बहुत सारे राज्यों से और भी आने वाले समय में आतंकी गिरफ्तार किए जाएं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा अगले हिस्से में प्रवेश करने से पूर्व कि यहां पर इनका जो मकसद था, इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि चूंकि भारत में अभी आने वाले कुछ ही दिनों में और आने वाले महीनों में आप जानते हैं कि त्योहार आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाली है, फिर इसके बाद दशहरा होगा, फिर दिवाली होगी, बहुत सारे फेस्टिव सीजन चलेगा। तो ऐसे में इनका ये उद्देश्य था, इनको ये बताया गया था कि आपको भारत के प्रमुख शहरों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल है, तो यहां पर आपको कई शहरों में, कई इलाकों में जो कि मुख्य रूप से भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, वहां पर जाकर आपको हमले करने हैं। इनको ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको आईईडी ब्लास्ट करने हैं, आपको विस्फोटक बनाना आना चाहिए, आपको अत्याधुनिक हथियार चलाना आना चाहिए। सोचिए, प्रयागराज से एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है, प्रयागराज में बहुत बड़ा जखीरा गोला बारूद का मिला है, एक आईईडी को वहां पर ब्लास्ट भी किया गया। तो ये तमाम चीजें इस देश के भीतर कल निकलकर सामने आई कि यहीं पर मेरे मुंह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लोगों को क्या कहूं, क्योंकि ये इंसान नहीं है। ये अपने मां बाप से गद्दारी करते हैं, अपने आप से गद्दारी करते हैं, अपने ईमान को चंद रकम के लिए बेच देते हैं। इनको क्या कहना चाहिए। लेकिन बहरहाल दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये जो गिरफ्तार हुए आतंकवादी हैं, इनके नाम क्या क्या है, और इनका थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूंगा। ये 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं दोस्तों। इसमें मोहम्मद अबू बकर, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार हुआ है, इसकी उम्र महज 23 साल है और इसका एक प्रकार से ये गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा 47 वर्ष का जान मोहम्मद शेख, ये भी गिरफ्तार हुआ है। ये मुंबई का रहने वाला है, महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसका उर्फ जो इसका नाम है वो है समीर लाला, और ये अंडरवर्ल्ड का ऑपरेटिव है। इसके अलावा दोस्तों, इसे जब गिरफ्तार किया गया तो ये कोटा से दिल्ली आ रहा था, वहीं पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया, इसे धर दबोचा गया। मूलचंद लाला, इसकी आयु भी 47 वर्ष है, रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उर्फ इसका नाम साबू है। मोहम्मद आमिर जावेद, 31 वर्ष इसकी आयु है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और इसे आज दोपहर में पेश किया जाएगा, दोपहर शाम को इसको पेश किया जाएगा। जीशान कमर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और इसे भी आज दोपहर या शाम को कोर्ट में पेश करके इसके साथ क्या होगा ये देखा जाएगा। इसे गिरफ्तार किया गया है, इसकी उम्र 28 वर्ष है। ओसामा दिल्ली का रहने वाला है, ओखला का, और इसकी आयु महज 22 वर्ष की है, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। मैंने जिक्र किया था पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को भेजा गया, जिनका प्रशिक्षण हुआ आतंकवाद फैलाने में, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में, उनके नाम भी आप जान लीजिए। उनमें इन 6 में से जो ओसामा और जीशान कमर है, इन दोनों को पाकिस्तान में इनकी ट्रेनिंग हुई है। आईएसआई के इस मॉड्यूल में आरडीएक्स आधारित आईईडी, ग्रेनेड, पिस्टल, कारतूस इकट्ठा करने को इनको कहा गया था। यानी भारी मात्रा में इनको ये कहा गया था कि आप हथियारों को इकट्ठा कर लीजिए, जखीरा उसका एक प्रकार से उसे इकट्ठा कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए, और फिर जब हम निर्देश देंगे तब आप भारत के प्रमुख शहरों पर आप हमले कीजिएगा। दी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की जो कंपनी है, और उसका जो भाई है प्रमुख तौर पर जो है अनीस इब्राहिम, इसमें ये शामिल है। और अनीस इब्राहिम का ही एक गुर्गा, जो कि अंडरवर्ल्ड का ऑपरेटिव था भारत में, जान मोहम्मद शेख, जिसको मुंबई का जो रहने वाला है, यही इन तमाम लोगों को गाइड कर रहा था, और इसी के संपर्क में आने के बाद ये सारी चीजें हो रही थी। यानी ये अनीस मोहम्मद, जो कि अनीस इब्राहिम जो है दाऊद इब्राहिम का जो भाई है, उसका ये यहां पर ऑपरेटिव था अंडरवर्ल्ड का, यही सारी की सारी एक प्रकार से चीजों को कंडक्ट कर रहा था। बाकी मैंने आपको बताया कि हवाला के जरिए पैसे भेजना हो या फिर इलाकों को चिन्हित करना हो, यह भी इनकी जिम्मेदारी थी। इन 6 के 6 लोगों की, आतंकियों की अलग अलग जिम्मेदारियां थी, और इनको 2 टीमों में बांटा भी गया था दोस्तों, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक टीम का काम यह था कि सीमा पार से हथियार लेकर आना और उसे भारत के अलग अलग राज्यों में जो भी इन्होंने चिन्हित किया हो, वहां पर उन्हें उन राज्यों में आपूर्ति करना हथियारों की। इसके अलावा एक जो दूसरी टीम थी, उसका काम यह था कि हवाला के जरिए जो पैसा है, यानी फंडिंग पहुंचाना, पैसे और रसद पहुंचाना, और साथ ही साथ एक प्रकार से चिन्हित करना इलाकों को। 15 लोगों को भी गिरफ्तार या उनको संदिग्ध रखा गया, भी गिरफ्तार नहीं किया गया, जो कि 15 लोग हैं, 14-15 लोग हैं। ये बांग्ला भाषी हैं, यानी हो सकता है कि बांग्लादेश के हो, इनकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में हुई है, तो ये भी एक प्रकार से रेडार में आए हैं। अभी इन्हें गिरफ्तार फिलहाल नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये सारी चीजें कैसे एक प्रकार से हुई, लेकिन उससे पहले आपको
ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी डिटेल्स इन आतंकवादियों के बारे में और किस प्रकार से इनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, ये सब कुछ नीरज ठाकुर जो कि दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी हैं, उनके द्वारा पुलिस के अनुसार ये बताई गई, उनके अनुसार ये बताई गई थी। इसके अलावा यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब ने भी ये बात बताई कि यूपी एटीएस ने मंगलवार को लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली में रेड्स मारी और फिर उसके बाद यहां से इन 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। तो एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों कि इसमें से जो ये दो पाकिस्तान गए थे दोनों, जीशान और ओसामा, इनकी कराची के पास थड्डा नाम के एक इलाके में ट्रेनिंग हुई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पर जब ट्रेनिंग हुई थी इनकी, तो ये वो जो थड्डा नाम का इलाका है, यहीं पर कसाब की भी ट्रेनिंग हुई थी, जिसने मुंबई में जो जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था। तो सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान इस पूरी की पूरी साजिश में संलिप्त था, हमारे लोग भी इसमें संलिप्त थे और अब ये पकड़े गए हैं, ये राहत की खबर है, लेकिन सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। आपसे भी दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप भी अपने आसपास या कहीं पर आप जाते हैं और आप किसी व्यक्ति को संदिग्ध देखते हैं या कोई संदिग्ध गतिविधियां करता है या फिर आप किसी ऐसे लगेज को, सामान को देखते हैं, तो तुरंत अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन करें या फिर वहां पर आसपास जो भी पुलिस के जवान हो या फिर जीआरपी के जवान हो, मान लीजिए स्टेशन पे हैं आप, तो वहां पर आप, या मेट्रो स्टेशन पर अगर आप हैं तो आप वहां पर जो भी हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हो या फिर जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, आप उनको सूचना दें। अगर ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सभी इस देश के नागरिक हैं और हमसे ये देश बनता है। हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे देश में अगर हम सभी अपने सेंसेस को अलर्ट रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आसपास जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं उस पर नजर रखें। कुछ भी संदिग्ध अगर आप पाते हैं तो कृपया करके अपने आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस को या फिर पुलिस को आप इन्फॉर्म कीजिए। ये बहुत जरूरी है, इस देश की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जवान हमारे देश की जो सैनिक हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, जो वो इस देश की रक्षा बाहरी दुश्मनों से कर रहे हैं, लेकिन कुछ जयचंद, कुछ मीर जाफर अंदर भी होते हैं और उनकी पहचान करने का हक और उनके पहचान करने की जिम्मेदारी, दायित्व हमारी और आपकी भी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप भी सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या और खुलासे होते हैं, क्या पर्दाफाश और होता है, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से नंगा हुआ है और कहीं ना कहीं दुनिया को ये चीज देखनी चाहिए कि चाहे अफगानिस्तान में हो या फिर हिंदुस्तान में हो, हर जगह या दुनिया के किसी भी इलाके में हो, पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान का किरदार आतंकवाद को फैलाने में सर्वोच्च रहा है, सर्वोपरि रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।